Subscribe our channel and press bell icon for all the informations. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 खैरियत से होंगे आप लोग और बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ सबक नंबर 3 क्लास 10 का लेकर आया हूं, जिसका उन्वान है नेकी और बदी। जिस सबक का उन्वान क्या है? नेकी और बदी। जिसके शायर है जो है नज़ीर अकबर आबादी। इसके शायर कौन है? याद रहे, इसके शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। जो सबक का हमारा उन्वान है कि नेकी और बदी, इसके शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की विलादत यानी पैदाइश 1740 ईस्वी में हुई। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? याद रहे, जहन के अंदर बैठा ले, बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल आएगा और बहुत खास है ये आपके लिए। तो ये नज़ीर अकबर आबादी की विलादत कब हुई? 1740 ईस्वी के अंदर। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। क्या नाम था? वली मोहम्मद था। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वह दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली में पैदा हुए। याद रखिए, लिखते चलिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिए। और अपने खानदान के साथ आगरे में आकर, कहां आकर बसे? अपने खानदान के साथ आगरे में आकर बसे। आगरे में आकर बसे। कहां बसे? अपने खानदान के साथ कहां बसे आकर के? आगरे में। नज़ीर अवामी शायर थे, आम लोगों के शायर थे। किसके शायर? आम लोगों के, अवामी शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल, जो हिंदुस्तान का माहौल है, उसकी अक्कासी की है उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, फलों, त्योहारों और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत हमने आपको पहले बताया भी होगा कि मौजू जो है, जिसका जमा क्या होता है? मौज़ूआत। मौजू क्या है? ये वाहिद लफ्ज है। क्या है? वाहिद लफ्ज। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी जबान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। क्या है? उनकी जो है अपनी जबान में सीधे साधे अल्फाज में बयान करना, यह नज़ीर की क्या है? खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज के गैर मामूली ज़ख़ीरे थे। उनके पास अल्फाज के बहुत सारे ज़ख़ीरे थे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं बता दूं आपको कि आप भी अल्फाज को लिखते चले अपनी कॉपी के अंदर और उसके माने को लिखें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको बहुत फायदा देगा, बहुत काम आएगा। वह मौके और मौजू के एतबार से, जैसा मौका और जिस तरह का मौजू, उन्होंने मौके को देखते हुए उन्होंने मौजू का इंतखाब किया, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। उनके कलाम में क्या है? तासीर बहुत है, कबूलियत बहुत है। रोटियां, बंजारनामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह, कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती है। नज़ीर की नज़में जो है किन किन पहलुओं पर? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, याद रहे, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती है। वह उर्दू के बहुत मारूफ शायर थे। नज़ीर अकबर आबादी क्या थे? वो उर्दू के बहुत ही मारूफ शायर गुजरे हैं, जिनकी वफात कब हुई? 1830 ईस्वी के अंदर। और उनकी वफात कब हो रही है? उनकी विलादत जो है वो 1740 ईस्वी में, और उनकी वफात कब हो रही है? वो 1830 ईस्वी के अंदर नज़ीर अकबर आबादी की वफात होती है। नज़ीर अकबर आबादी की वफात कब हो रही है? 1830 ईस्वी के अंदर। लिख ले, अपनी कॉपी के अंदर लिखें और याद करें। उनका असल नाम क्या था? वली मोहम्मद था। ये जो सबक है जिसका उन्वान हमारा है नेकी और बदी, इसमें शायर कह रहा है
कि है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। जिसका नाम दुनिया है ये अलग तरह की बस्ती है, जो महंगों लोग को, जो अमीर लोग हैं उनके लिए बहुत जो है महंगों के लिए महंगी है, और सस्तों गरीबों के लिए बहुत जो है महंगी है दुनिया, और अमीरों के लिए ये दुनिया बहुत सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े, बात बात पर लोग यहाँ क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, बात बात में लोग झगड़ा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और फिर अदालत की तरफ रवा दवा होते हैं, अदालत की तरफ जाते हैं वो, और फिर मुकदमा में अपना पैसा गलत तरीके से खर्च करते हैं। गर मस्त करे तो मस्ती है, और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिलेगा, यहाँ सौदा दस बस्ती है। यहाँ हम जिस तरह जिसके साथ भी जैसा करेंगे हम उसके साथ वैसा ही मामला होगा। हम अच्छा अमल करेंगे, नेकी करेंगे, लोगों के साथ भलाई करेंगे तो उसके साथ भलाई का रास्ता होगा। चूंकि हमारे सबक का उन्वान ही है नेकी, यानी नेकी करना और फिर बदी से बचना है, बुरी चीजों से बचना है, हमारे सबक का उन्वान ही है। कह रहे कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस बस्ती है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि हमें हर हाल में अपने आप को बचना है और गलत चीजों से। हमने इसका तशरीह लिखा है कि नजीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में, किस अंदाज में, अपने नजीर अकबर, देखें यहां पर तशरीह हमने लिखा है, नजीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी का तबसरा किया है। क्या किया है? नेकी और बदी का तबसरा किया उन्होंने। वह कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है ये अलग तरह की बस्ती है। ए मियाँ जिसका नाम दुनिया है ये अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरे लोगों के लिए बुरी है। ये दुनिया क्या है? अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरे लोगों के लिए दुनिया क्या है? बुरी है। जो लोग महंगे हैं, इज्जतदार हैं, साहिब हैसियत है, उनके लिए इज्जत की जगह है। जो लोग सस्ते हैं, गरीब नादार हैं, जो लोग सस्ते हैं, गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस है ना, नादार हैं, उनके लिए सस्ती है। यानी इस दुनिया में अमीर भी जिंदगी गुजारता है और गरीब भी दुनिया में जिंदगी बसर करता है। अमीर भी जिंदगी गुजारता है और गरीब भी बसर करता है। यहाँ लम्हा लम्हा कुछ न कुछ होता रहता है। यहाँ कुछ हर लम्हे कुछ न कुछ होता रहता है और हरदम झगड़े उठते हैं, महंगे पर होते हैं, है ना, हंगामे बर्पा होते हैं। क्या लिखा हमने? हंगामे बर्पा होते हैं। और फिर जो है उन झगड़ों के लिए अदालत मुनक्किद होती है। फिर उन झगड़ों के लिए क्या होती है? अदालत मुनक्किद होती है। मतलब यह है कि जो जैसा करता है उसका बदला मिल जाता है। अगर कोई मस्त दुनिया से बेखबर है, रहकर जिंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए भी मस्ती का सामान है। और जो लोग गलत, यानी जो लोग गलत हैं, जो लोग गलत तरीके से जिंदगी पस्त तरीके से काम करते हैं, उनके लिए दुनिया जो है इतनी ही पस्त हो जाती है। ये दुनिया इतनी ही उसके लिए पस्त हो जाती है कि समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। इस दुनिया में हर काम का अंजाम क्या होता है? बिल्कुल सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर नहीं, नाइंसाफी भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए, बुरे काम का नतीजा सामने ना आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। इस दुनिया में क्या है? इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसके सामने आ जाता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। अब मैं दूसरी सबक बता रहा हूं। तो इस सबक का दूसरा बंद हम लोग देख रहे हैं कि इस सबक के दूसरे बंद में जो है नजीर अकबर आबादी ने जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे तो एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिलेगा, सौदा दस्त बस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। जो और किसी के साथ इज्जत करेगा, जो और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा,
है ना। जो पान खिलावेगा उसको भी पान मिलेगा, जो किसी के साथ नुकसान करेगा उसको भी नुकसान होगा, जो एहसान करेगा एहसान का बदला उसके साथ एहसान होगा, जो जैसा जिसके साथ करेगा फिर वैसा उसको आन मिलेगा। इस नज्म के दूसरे बंद में जो हमने तशरीह लिखा है कि नजीर के नज्म के दूसरे बंद में ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करता है, जो दूसरों की इज्जत करता है उसकी भी इज्जत होती है, जो किसी को पान खिलाता है उसे भी लोग पान खिलाते हैं, जो रोटी देता है उसे भी नान रोटी मिलता है, जो किसी के साथ गलत काम करता है और नुकसान होता है तो फिर उसका भी नुकसान होता है, जो किसी के साथ नुकसान करेगा गलत काम करेगा उसका भी फिर नुकसान होगा, उसके साथ भी गलत होके रहेगा, जो किसी के साथ अच्छा सलूक करता है एहसान करता है उसके साथ भी अच्छा सलूक होता है, जो जिसके साथ जैसा करता है फिर अगले लम्हे उसके साथ वैसा ही होता है। इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है, इस दुनिया में हर काम का अंजाम बिल्कुल सामने आ जाता है ना। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है, जो जैसा करता है उसके सामने आ जाता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। इस नज्म का तीसरा बंद हम लोग देख रहे हैं, कि जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको करनी है, शमशेर तबर बंदूक सुनसा और नश्तर तीर नहरानी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कह रहे हैं कि यहाँ नश्तर का जो लफ्ज दिया गया नहरानी, जिसको नाखून कटर भी हम लोग बोलते हैं, जिस नहरानी का मतलब नाखून काटने वाला, यहां पर हमने नज्म का जो है तशरीह लिखा है। नजीर कहते हैं, इसके तीसरे बंद को देख रहे हैं हम लोग, कि नजीर कहते हैं जो दूसरों को पार उतारता है, जो दूसरों को पार उतारता है उसकी भी नाव पार उतरती है, यानी जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है उसके साथ भी अच्छा होता है, जो दूसरों को डुबोता है तो फिर उसको भी नाव डूबती है, उसकी भी नाव डूबती है, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान से बच नहीं सकता, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो खुद भी नुकसान से बच नहीं सकता। तलवार तीर भाला बर्छी नश्तर हो या नहरानी से भी जो काम लिया जाता है, नहरनी से भी जो काम, यानी नहरनी मैंने बताया अभी आपको कि नहरनी के माने नाखून काटने वाला, नहरनी से जो भी काम लिया जाता है उसके वैसे ही असरात दिखने में आ जाते हैं, यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मतलब यह है कि हर काम का अंजाम सामने आ जाता है, कुछ देर नहीं लगती और अंधेर भी नहीं होता, बस सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है, बस सब कुछ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाथ के हाथ मिल जाता है। अब हम लोग चौथा बंद, आखिरी बंद देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल बाला है, और दिए टपके तो उसको भी फिर कोई टपकने वाला है, बेजुल्म व खता जिस जालिम ने मजलूम को ज़बह कर डाला, इस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले यहाँ सौदा 10 बस्ती है। इस बंद के आखिरी में देखें, इस बंद में नजीर ने कह रहे हैं कि जो शख्स किसी की बात को सराहता है मानता है उसका एहतराम करे तो फिर दूसरे भी उसका सराहते हैं, उसकी बात को क्या करते हैं सराहते हैं और इज्जत करते हैं, और जो किसी को जलील वखार करता है तो फिर उसे भी जलील वखार होना पड़ता है। जो शख्स किसी के साथ बिला वजह जुल्म व सितम करता है, किसी को मार डालता है तो फिर लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं, फिर उसका लहू खून भी जमीन पर बहता हुआ नजर आता है, फिर उसका भी लहू जमीन पर बहता हुआ नजर आता है, यानी जो जैसा करता है वैसा भुगतता है, वैसा उसको भुगतता है। इस दुनिया में ना तो देर होती है ना अंधेर, यहां इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उसके सामने आ जाता है, जो जैसा जिसके साथ करेगा उसके साथ उसको वैसा ही हाथ मिलेगा, सब कुछ या हाथ के हाथ जो है
मिल जाता है। अब हम लोग नज्म के मरकजी ख्याल को देखेंगे जिसको मोरल एजुकेशन कहते हैं। इस नज्म का मोरल देखेंगे हम लोग। नज्म के उन्वान नेकी और बदी है। इससे मुराद यह है कि लोग नेक काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल भी मिलता है, जो भी बदी करते हैं उसके साथ बदी होता है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यहां हाथ के हाथ हर बात का फैसला हो जाता है। अब हम लोग अगली वीडियो में सवाल और जवाब अल्फाजमाने लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।